पूरा ऑफलाइन क्लासेस को बैठ हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग सब बच्चे पार्टी, चिल्लर पार्टी। चलो बच्चा लोग हम लोग शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पर हमने आपको कुछ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था जरा काफी लिखिए, काफिला। अच्छा, आज हम शुरू करने वाले हैं, सभी बच्चे नोट करेंगे, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। सभी बच्चे नोट करेंगे। गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दें बच्चे लोग, बार बार कहते हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल जरूर है। हम बार बार बच्चों से ये अनुरोध करते हैं कि अगर मान लेते हैं अभी आपके पास ये ऊपर सब पड़े हुए हैं, अगर आपको जरा उधर बुलाओ यार, गैल्वेनिक और वोल्टिक से सभी बच्चे हेडिंग डाल लें। अभी हम इसको करेक्ट करवा रहे हैं जो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सभी बच्चों को मॉर्निंग, अब मॉर्निंग वॉर्निंग मत करो, ठीक है। बहुत हो गया, सब बच्चों को हम मॉर्निंग कॉमन रूप से दे चुके हैं। जरा देखिए, सभी बच्चे डाल लीजिए। अभी हम इसको सेटअप करवा दे रहे हैं जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होती है, पहली बात तो सभी बच्चे देखें कि यह एक प्रकार की ऐसी सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी, सर उसको जरा ठीक कर, जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जहां सीई का मतलब होता है केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल, इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं बच्चे लोग, केमिकल एनर्जी जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक ऊर्जा, और ये है आपका ये केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब रासायनिक ऊर्जा, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो which device chemical energy converted to electrical energy, that is nothing but galvanic cell। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, क्या कहलाता है बोलो,
अब जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें कि जो गैल्वेनिक सेल होती है, सभी बच्चों को हमने बताया था ये स्पॉन्टेनियस स्वतः प्रक्रम होता है, अर्थात यह एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है बच्चा लोग, अर्थात ये स्वतः प्रक्रम होता है। इसके अंतर्गत जो रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं, सभी बच्चे जानते हैं ये स्वतः चलती है, और ऐसी प्रक्रियाएं जो स्वतः चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोलो? स्पॉन्टेनियस। अब आप किसी सेल को लेते हैं, बस जोड़ देते हैं, वो अपना करंट देने लगती है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर या अन्य चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे प्रक्रम जो खुद ब खुद होते रहते हैं, इस पर कोई बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं, बोलो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। अब जरा ध्यान से इसकी हिस्ट्री देखिएगा, पहले लेक्चर को ध्यान से देखिए, हम आपको समय देंगे इसको नोट करने को। देखो, अब सभी बच्चे ये भी जानते हैं कि इसको गैल्वेनिक एंड वोल्टास, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। वोल्टास वैज्ञानिक ने इसको खोजा था और गैल्वेनिक दोनों मिल करके, अब दोनों बंदे किए क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, कोई भी चीज होती है, जैसे अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है, मैथमेटिक्स का टीचर हो गया तो वो आधा पागल हो जाता है, ठीक है, और साइंस जो पढ़ा वो भी साइंटिस्ट बन गया तो पूरा पागल हो गया फुल। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, पूरे पागल टाइप के होते हैं, ये कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, उसी में से कुछ न कुछ निकल आता है, ठीक है। अब ये वोल्टास और गैल्वेनिक ने किया क्या, कुछ कर रहे होंगे, इन्होंने एक बीकर में, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बीकर में इन्होंने कॉपर सल्फेट, जेब में लेके घूम रहा होगा एक बंदा जो है, इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, और सभी बच्चे जानते हैं कॉपर सल्फेट एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्ट होता है, तुरंत ये क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन में आयनाइज्ड हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा। अब सोचिए कि जब ये एक प्रकार का ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच केमिकल गिव्स आयन अपोजिट आयन, कैटायन एंड एनायन इन एक्वस मीडियम, ऐसे पदार्थ जो जलीय माध्यम में धन आयन या ऋण आयन देते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। सोचिए, अब दूसरा बंदा, एक बंदा पुड़िया में जो है कॉपर सल्फेट ले घूम रहा था, ठीक है, दूसरा बंदा इसका जो था वोल्टास, दोनों जिंक की राड में घूम रहा था, प्रैक्टिकल में ये सब पड़े रहते हैं, इसको इन्होंने डाल दिए और दोनों मस्ती करने लगे, डाल भूल गए। अब इन्होंने इस प्रकार से, जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की राड डाल दिए तो इसमें उन्होंने देखा इसमें कुछ कुछ होता है, इन्होंने 3-4 ऑब्जर्वेशन देखा, और सोचिए कि ये एकाएक ऐसा होता है कि हम कोई प्रैक्टिकल करते रहते, थोड़ी देर बाद अगर हम उसको भूल जाते हैं, देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन कुछ हमें अजीब ढंग से नजर आता है, ठीक है। इन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन देखा, इस ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, वो भी 4, कौन कौन से? पहला ऑब्जर्वेशन देखो, जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअली ये ब्लू रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है। क्यों ब्लू रंग का होता है? क्यूपिक आयन ब्लू कलर का होता है। When any electrolyte solution has colored, then due to the colored ion present in solution, जब भी कोई विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन अगर रंगीन होता है तो उसका रंग बच्चे लोग उसमें उपस्थित आयनों के कारण ही होता है। अब इसके बाद उन्होंने देखा जो ब्लू कलर था, थोड़ी देर के बाद देखा जो ब्लू कलर था, ये कलर था वो डिसअपीयर हो गया। डिसअपीयर का मतलब क्या होता है बच्चा लोग?
ये डिसअपीयर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला? डिसअपीयर का मतलब होता है गायब हो गया। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, जो ये रंगीन विलेन था जो ब्लू कलर का था, थोड़ी देर के बाद वो डिसअपीयर हो गया, मतलब इसका रंग गायब हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि जो यहाँ पर इन्होंने तली पर देखा, तो तली पर इनको ब्राउन रंग का प्रेसिपिटेट नजर आया। ये एक्चुअली जो है रेड ब्राउन, लाल भूरे रंग का पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। अगर कोई बच्चा पूछता है, ये आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीटी, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है क्या बच्चे लोग? देखिए, हम इधर लिख दे रहे हैं, यहां पर इसके नीचे रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिला, अवक्षेप मिला। ठीक है, मतलब कि जब उन्होंने इस राड को देखा, कुछ समय बाद देखा, पहला ऑब्जर्वेशन कलर डिसअपीयर हो गया, जो आपका ब्लू कलर था वो गायब हो गया। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि नीचे तली पर आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ रहा है। ठीक है, और मतलब एट द बॉटम रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व। कहने का मतलब अभी हम लिखा दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने देखा कि इस बॉटल की तली पर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। ध्यान में बच्चा लोग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है इन विच रिएक्शन एनी प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन देयर मीडियम दैट इज कॉल्ड पीपीटी। ऐसा किसी अभिक्रिया के अंतर्गत बना हुआ पदार्थ जो अपने ही माध्यम में अघुलनशील होता है, अवक्षेप कहलाता है। जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि दूध में फैट घुला होता है, अगर उसको आप सेंट्रीफ्यूज करिए तो क्रीम ऊपर निकल आती है, अब दोबारा उसमें नहीं घुलती है, तो मतलब वो प्रेसिपिटेट आ गया। अगर प्रेसिपिटेट का घनत्व जो माध्यम के घनत्व से अधिक है तो नीचे बैठ जाएगा, अगर माध्यम के घनत्व से कम है तो वो ऊपर आकर के एकत्रित होता है, और उसी को बच्चे लोग प्रेसिपिटेट या अवक्षेप के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने दो ऑब्जर्वेशन को देखा, पहला ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया था नंबर 1, दूसरा बॉटम पर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ रहा था, और तीसरा ऑब्जर्वेशन जरा देखो इन्होंने क्या देखा। इन्होंने देखा जो रॉड गिलेन में थी यहां तक, वो धीरे धीरे गलना शुरू कर दी, मतलब कि इसका वेट जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। कहने का मतलब कि वेट ऑफ जिंक रॉड becomes decrease, अर्थात जो धातु की छड़ जिंक की इन्होंने डाला था उसको गलना शुरू हो गई। मतलब क्या निकला? ये घुल करके विलयन में आती होगी, तभी तो डिसअपीयर हो गई। ठीक है, और चौथा अभिक्रिया कैसे हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। पहले तो इनका गैल्वेनिक सेल कैसे बनाई गई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसको देखिए, और इस पर भी बहुत बड़े सवाल आते हैं। ठीक है, चौथा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ताप कम इंक्रीज कर गया, ताप बढ़ गया है। तो उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में देखा, इसका मतलब टेम्परेचर एक प्रकार की क्या होती है बोलो? एनर्जी होती है यहाँ पर, अर्थात इसके अंतर्गत जो भी रिएक्शन हो रहा होगा वो हर समय एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ताप के आधार पर ऑल द केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। इन विच रिएक्शन हीट प्रोड्यूस और एनर्जी रिलीज, चूंकि हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब किसी रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
मतलब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, वो चीज गर्म हो जाती है। दूसरा होता है कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब वो एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है, तब टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को बच्चे लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि अवशोषित क्रियाएं, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा अवशोषी, नाम से ही लग रहा है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, अवशोषी का मतलब होता है अंदर समेटना। अब सोचो, अगर टेम्परेचर से कहीं पर ऊष्मा बाहर निकलने ऐसे टेम्परेचर वहां गर्म हो जाएगा, और जहां ऊष्मा का कंजप्शन हो रहा है वो चीज ठंडी हो जाएगी। इन्होंने देखा, पहले हाथ डालकर भी तो देख सकते हो, दैट इज नॉट थर्मामीटर नेसेसरी। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि थर्मामीटर, अब आप पहले भरे थे देखे, अब इसमें हाथ डाल दिया, इसको टच किए कि गर्म लग रहा था, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन्होंने देखा, आप ध्यान रहे, इन्होंने जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाल दी, इन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन देखा कुछ समय बाद। पहला ऑब्जर्वेशन जो ब्लू कलर था, किसके कारण था? क्यूप्रिक आयन डिसअपीयर हो गया। मतलब क्या निकला कि किसी न किसी तरह से ये ब्लू जो क्यूप्रिक आयन है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा उन्होंने देखा कि बॉटम पर रेडिश प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें कुछ हो रहा है कि नीचे प्रेसिपिटेट अभी क्या हो रहा है हम आपको बता दे रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जिंक की रॉड गलना शुरू हो गई, अर्थात वेट जो है जिंक की रॉड का डिक्रीज करने लगा। और तीसरा उन्होंने देखा इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, इसका मतलब इसमें ऊष्मा बाहर निकल गई। अब एक एक पॉइंट को हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसका क्या मतलब हो सकता है। देखो, अगर ब्लू कलर डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब क्या निकला? अब पहली बात देखो, ये जिंक आयन जो है, ये रॉड जो है, पहले दूसरा देखो, रॉड जो है वो गल रही है, इसका मतलब ये निकला कि जिंक जो है, जो मेटल है सॉलिड स्टेट में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन अर्थात ये सॉल्यूशन में आती होगी, तभी तो गलना शुरू हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये जिंक जो है जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ रही होगी, तभी तो गल रही है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर देखो, एक रेडिश प्रेसिपिटेट है, इसका मतलब क्या निकला कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें क्यूप्रिक आयन है, जो बच्चे लोग देख रहे हैं ब्लू कलर का होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन 2 रिलीज कर रहा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेता है, कैच कर लेता है, और ये बदल जाता है कॉपर में। और सभी बच्चे जानते हैं रेड कलर का, रेड ब्राउन कलर का होता है, अर्थात जो क्यूप्रिक आयन इसमें था वो कॉपर मेटल के रूप में अवक्षेपित हुआ होगा। भाई इन्होंने रॉड गल रही है, रॉड गल रही, इसका मतलब कि जिंक रॉड जो है आयन के रूप में सॉल्यूशन में जा रही है, और नीचे प्रेसिपिटेट बैठ रहा है, इसका मतलब क्यूप्रिक आयन जो ब्लू कलर का था अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसमें कॉपर मेटल में, अब कॉपर मेटल होती इनसॉल्युबल, नीचे बैठ गई। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इस रिएक्शन को, 2 रिएक्शन हो रही, एक ही कंटेनर में 2 रिएक्शन हो रही, अब बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये कौन सी क्रिया है बोलो? ऑक्सीडेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, एक ही विलियन में हो रही। देखो, एक ही सॉल्यूशन में अंतर्गति हो रही है। ठीक है, और इन्होंने देखा अगर हम इस को अगर जोड़ देते हैं, दोनों ये अर्ध क्रियाएं हैं बच्चे लोग, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनों को हाफ सेल भी कहा जाता है, और ऑक्सीकरण और अपचयन को हाफ सेल रिएक्शन भी कहा जाएगा। तो ये दोनों अर्ध क्रियाओं को जोड़े तो बाएं तरफ और दाएं तरफ जो कॉमन होता है पड़ जाता है। ध्यान रहे, हर समय इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब ये बाएं दाहिने तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, बाएं तरफ का ये कैंसिल हो जाएगा। अब सबको अगर जोड़िए तो जिंक जो है और ये क्यूप्रिक आयन से कंबाइन करता है, और ये जिंक आयन में बदल रहा है, और कॉपर की मेटल, ये आपकी सेल की कोई रिएक्शन आई, ये प्रक्रियाएं हुई। ठीक है, अर्थात ये पहले जब प्रक्रिया नहीं हुई थी तो इस प्रकार में था, अब इसके कारण ब्लू कलर था, ये बाद में क्या हो, खत्म हो गया, इसमें रेड प्रेसिपिटेट आया, और ये धीरे धीरे। और दूसरी बात है कि ये रिएक्शन
जो कि हो रही है, ये कौन सी अब क्रिया होगी बोलो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर ये क्यों गायब हो गया? क्योंकि क्यूप्रिक आयन कॉपर बदल गया। मेटल रॉड क्यों गलने लगी? क्योंकि जिंक जो है, जिंक आयन सॉल्यूशन में आने लगा। और दूसरा बात, इसी कारण उसका वेट घटने लगा और टेम्परेचर बढ़ने लगा, अर्थात दिस रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इनिशियल में गैल्वेनिक और वोल्टास ने किया क्या था। इन्होंने कुछ नहीं किया, एक कांच के बर्तन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेकर के उसमें जिंक की रॉड डिपॉजिट कर दी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया है और नीचे बॉटम पर ब्राउन प्रेसिपिटेट आ रहा है और जिंक की रॉड का वेट कम हो रहा है और विलयन गर्म हो जा रहा है। अब क्यों हो रहा है ये नीचे बच्चे लोग देख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ हुआ होगा। जिंक जो है जब गल रहा है, इसका मतलब जिंक आयन के रूप में आएगा। जिंक आयन कैसे बनते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। अब यहाँ पर ब्राउन प्रेसिपिटेट क्यों बन रहा है? मतलब ये कलर क्यों गायब हो जा रहा है? यही क्यूप्रिक आयन जो सॉल्यूशन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर बदल रहा है जो रेड ब्राउन कलर का होता है। और इसी कारण जो है ये प्रक्रियाएं शुरू थी। अब देखो, अब है कि ये लोग अभी तो एक ही इनिशियल में गैल्वेनिक सेल को एक ही कंटेनर में बनाया गया था, लेकिन अब इन्होंने सोचा तगड़ा दिमाग लगाया। ये सब पागल नहीं होते, तो समझते वैज्ञानिक पागल होते हैं क्या? नहीं, इतना तगड़ा दिमाग लगाया। वो तगड़ा दिमाग क्या था सोचो। अब सभी बच्चे जानते हैं कि इसमें जो हीट निकल एक प्रकार की एनर्जी है। अब एक तगड़ा दिमाग लगाया कि आज इसको हम करंट में बदल दें। करंट की जो एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो इन्होंने किया क्या, जो अलग अलग कंटेनर, जो अब क्रियाएं एक ही में हो रही थी, अब इसको अलग अलग कंटेनर में, और यहीं पर शुरुआत हुआ आपका जो वोल्टिक सेल का, जिसे आप डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। अब इसी को डेनियल ने सोचा, अपना तगड़ा दिमाग लगाया कि काज अगर हम इनके कंपार्टमेंट को अलग अलग कर देते हैं तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि ये हीट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाए। तो सोचिए, ठीक है। और वो डेनियल कितना बड़ा तगड़ा दिमाग लगाया। अब यहीं से शुरुआत होती है आपकी गैल्वेनिक सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए। अरे यार, हाँ चलो। सर जी नीचे नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं सर जी, इस नीचे को ऊपर देखो। इस नीचे को बच्चे लोग ऊपर देखो, ऊपर तो दिख रहा है ना। कोई बात नहीं, जिंक और क्यूप्रिक आयन ये बदल रहा है आपका जिंक आयन में और कॉपर में। अब दिख रहा है बच्चा लोग कि अब नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए। हो गया? ध्यान दें बच्चे लोग, आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। जो चीज जहां से आपका लिखाने वाली व्यवस्था होगी वहां से हम लिखाना शुरू कर देते हैं, और बाकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देखिए। हिंदी में हम आपको बता ही दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है कि ब्लू कलर डिसअपीयर, इसको हिंदी में सभी बच्चे लोग समझ सकते हैं। नीला रंग गायब हो जाता है और इस बॉटम रेड प्रेसिपिटेट, तली पर जो है रेड प्रेसिपिटेट। अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो वहां ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है, और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पर आप लिखे टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाता है। ये सभी चीज यहाँ पर बनी हुई है। अगर ध्यान से आप लेक्चर देखते हैं, कूदते नहीं है यहाँ से वहां, तो ये हर चीज समझ में आपको आएगी। ध्यान रखें, ठीक है। सभी स्टूडेंट का हो गया। बच्चा पार्टी, बच्चे पार्टी, अच्छा हो गया, शाबाश। इसके 60 में डाल लिया करो, ऐसे लिखोगे तब तो हो गया। बैठ करके 10 बैठे हो। हाँ, इसके 60 में डालो, इसके बाद लिखना। अरे घर जा करके देखना पूरा। एक बार में समझ तो आता नहीं है, 2 बार होता है। अब जरा बच्चे लोग देखें, अब जो पहले घटना एक ही चैम्बर में हो रही थी, ठीक है,
अब यहाँ डेनियल ने इसको अलग अलग चैम्बर दे दिया और बच्चे लोग लोअर क्लासेस में डेनियल सेल को अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब इसका देखिए, अब इन्होंने किया क्या कि दो कंपार्टमेंट ले लिए, क्योंकि हमें पहले जो रिएक्शन एक ही में हो रही थी, अब हमें अलग अलग करना। ध्यान से देखिएगा, जब भी हम आपसे कहें तो आप हर चीज छोड़ करके ध्यान से लेक्चर को सुना करिएगा और कुछ भी ना करिए, तब भी आपको बराबर समझ आएगा। इन्होंने किया क्या कि इसमें ये जिंक की रॉड ले लिया और जिंक सल्फेट में डुबो दिया। ये जिंक सल्फेट का सलूशन इन्होंने इसमें डेप्ट कर दिया। पहला कंटेनर हुआ। दूसरा कंटेनर इन्होंने लिया क्या कि एक दूसरा कंटेनर लिया और इसमें कॉपर की रॉड इन्होंने डाल दिया। कॉपर की रॉड, यहाँ पर इन्होंने कॉपर ले लिया सी, और उसी के सलूशन अर्थात इसी के धातु के सलूशन कॉपर सल्फेट। अब ये चैम्बर अलग अलग हो गए। सोचिए, अब यहाँ पर ये मेटल कैसी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जिंक जो है बच्चे लोग देख रहे हैं, जो जिंक है जो सॉलिड स्टेट में है, ये जिंक ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और जिंक आयन में बदल रहा, अर्थात इस सॉल्यूशन में आ रहा। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब कि इसमें जिंक आयन सॉल्यूशन में रॉड से आ रहे हैं। तो सोचिए, अब जब ये जिंक आयन आ रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को यही छोड़ दे रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये मेटल रॉड पर ही छोड़ करके इधर आ रहे हैं। तो जब इस मेटल रॉड पर ही छोड़ रहे हैं, तो बताओ ये कौन सी चार्ज हो जाएगी, बोलो नेगेटिव चार्ज, अर्थात ये टर्मिनल आपका नेगेटिव होगा। और हमने नेक्स्ट टाइम पर बताया था, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वही तो आपका क्या कहलाता है, बोलो एनोड। गैल्वेनिक सेल में यही आपका क्या है, एनोड है। और सभी बच्चे जानते हैं इस एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, अर्थात किसी भी सेल का वो प्लेट जिस पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड कहलाता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए, जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, यहाँ पर अगर आप देखिए, जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो यहाँ पर जिंक सल्फेट जो है, ये जिंक सल्फेट जो था ये बदलेगा जिंक आयन में और सल्फेट आयन में। अब एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। व्हाई? कोई भी जो विद्युत अपघट्ट का विलयन होता है, जेलिन विलयन, विद्युतीय उदासीन होता है। विद्युतीय उदासीन का मतलब होता है यहाँ पर धन आयन अर्थात जिंक आयन जस्ट इक्वल टू द ऋण आयन अर्थात सल्फेट आयन के बराबर है। तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन अब सोचिए, जब ये जिंक यहाँ से आ रहा है तो विलयन कैसा होता जाएगा, धनावेशित। क्योंकि यहाँ पर अब ये जो जिंक न्यूट्रल था, यहाँ एटम था, अब वो आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ रहा था। पहले अगर ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक आयन और सल्फेट आयन, धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में थे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन यहाँ प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो जिंक आयन विलयन में आते रहते। कहने का मतलब क्या निकला, इसके चारों ओर जो है वो धन आवेशों का भंडार लगना शुरू हो जाएगा, ऐसे घेर जाएगा। ठीक है, अब तब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो गया है, ये जिंक आयन, जिंक रॉड जो है, ये जिंक धातु अपने ही रॉड पर छोड़ करके इलेक्ट्रॉन को आ रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गई। इस रॉड पर इलेक्ट्रॉनों का दिखता है और सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, बोलो पॉजिटिव चार्ज होता चला जा रहा है। दूसरी बात, अब इधर चले आए, जरा देखिए। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब ये एनोड है तो ऑब्वियसली ये कैथोड होगा। अब कैथोड सभी बच्चे जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब इसमें हो क्या रहा है, जरा देखो, क्यूबिक आयन, ठीक है, वो मेटल पर आ रहा है, मेटल के रूप में। इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट
जब इलेक्ट्रोलाइट है तो क्यूप्रिक आयन देगा और सल्फेट माइनस आयन देगा। अब यहाँ पर भी क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन दोनों इक्वल हैं, तो ये भी विलयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी सॉल्यूशन अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब इसमें प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अर्थात यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और बदल जाता है ये मेटल में। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब अर्थात जब ये क्यूप्रिक पर ऋण आयन इस पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी इस प्रकार से। देखो अब यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल तैयार हो गया है। अब सवाल उठता है कि वहां तो था ठीक, एक ही कंटेनर में रखे गए थे तो इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो कंटेनर ही अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन का जंप करके जाएगा कि हवाई जहाज से जाएंगे? नहीं, तुम लोग भेज सकते हो, तुम लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन पूरा देता है, ठीक है, अब खुदे उड़ने लगता है, जब खुदे उड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन भी उड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब इसका मतलब क्या निकला कि एक नेगेटिव प्लेट हो गई है और एक पॉजिटिव प्लेट हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे इधर जाए, अगर इन्होंने कोई बीच में अप्लायंसेस लगा दिया, इलेक्ट्रिकल जैसे बल्ब वगैरह कुछ भी बच्चे लोग लगा सकते हैं जो ये इंडिकेट करे कि इसमें करंट बह रही है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन थे इधर की तरफ गति करने लगे। अब सभी बच्चे जानते हैं कि कोई भी चार्ज का एक स्ट्रीम में प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इसके अपोजिट करंट बहती है, उधर ही करंट बहेगी इसके कारण। अगर कोई नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन पर रहा है तो इसके अपोजिट करंट बहती है, मतलब धन की तरफ और ऋण के विपरीत विद्युत धारा का प्रभाव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले तो मतलब इसमें करंट किधर फ्लो हो रही है? कैथोड टू एनोड, इधर करंट है और इधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो करंट इसके अपोजिट बढ़ना शुरू होगी। यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचे और इस सॉल्यूशन में जो क्यूप्रिक आयन है, ठीक है, ये इस पर आना शुरू कर देता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर मेटल पर आकर के चिपक जाएगा। तो आप देखिए अब ये आयन के रूप में विलयन में आ रहे, तो ये जो है इसका वेट जो है जिंक का डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आयन को इसका वेट जो है वो क्या करने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। अब यहाँ पर आयन इस पर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इसका जो वेट होगा वो क्या करने लगेगा? बोलो, डिक्रीज करने लगेगा। ये हो रहा था, अभी बच्चे लोग देख रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चे लोग, हाँ, तो ये आपने देखा कि अब सवाल उठता है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। अब सोचिए कि अगर ये धन आवेश इस पर आ रहा है तो इसका विलयन इसके सापेक्ष कैसा हो जाएगा? ऋण आवेश, अर्थात जो ऋण आवेश के इसके चारों तरफ भंडार लगेगा। देख रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर विलयन जब सॉल्यूशन जब हम अप्लायंसेस को जोड़ देते हैं तब होता क्या है? ये विलयन जो विद्युतीय उदासीन था अब जो है वो कैसा होता जा रहा है? यही आकर के गड़बड़ हो जाए। अर्थात जब रिएक्शन हुआ तब यहाँ पर देखिए क्यूप्रिक आयन जो होता है इसका कंसंट्रेशन घटा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के इसे बदल रहा है। इसका मतलब पहले तो बराबर थे, जितना धन आवेश था उतने ऋण आवेश, जितने क्यूप्रिक उतने सल्फेट, लेकिन यहाँ पर क्यूप्रिक आयन धीरे कम हो रहे हैं तो इसके मुकाबले में सल्फेट आयन ज्यादा होगा। सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए विलयन जो है धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए पहले दोनों बराबर थे, लेकिन जब जिंक जो है जब विलयन में आयन के रूप में आता है तो यहाँ पर जिंक का कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। किससे? सल्फेट से। अब चूंकि जिंक धन आवेशित होती है इसलिए विलयन कैसा होता जा रहा है? ये सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता चला जा रहा है,
यहाँ पर जो बच्चे लोग सोल्यूशन देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज होता चला जा रहा है। कुछ समय बाद ध्यान दें, ये बल्ब अब यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम और ये बल्ब ग्लो करने लगता है, ये ग्लो किया, देखो कितना बड़ा तगड़ा दिमाग लग रहा है, ठीक है। अब जो वहां पर हीट एनर्जी निकल रही थी, कंटेनर को अलग अलग कर देने पर वही हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, ठीक है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है कि गैल्वेनिक सेल के निर्माण। अब सवाल उठता है कि ये बल्ब जो है वो 3 से 4 मिनट तक ही ग्लो किया, अर्थात ये तो जला लेकिन 3 से 4 मिनट बाद ये बुझ गया, मतलब करंट बहना समाप्त। अब सोच ऐसा क्यों हुआ होगा। अब आप खुद एक साइंटिस्ट के रूप में सोचिए कि जब ये सब हुआ 2-3 मिनट के बाद ये बंद क्यों हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बंद क्यों हो गया जरा ये भी देख लीजिए। अब सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, अब सोचिए जरा कि जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और यहाँ पर जिंक आयन के रूप में विलयन में आ रही, ठीक है, अर्थात जिंक आयन विलयन में आ रहा है और यहाँ धन आवेश की भरमार है, जिंक आयन भी धन आवेशित है, तो इसमें रिपल्सन होगा, इसको बाहर आने नहीं देगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और यहाँ पर ये इधर जा रहा है, तो धन आवेश इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन को ये खींचते हैं, तो क्या इसको जाने देंगे क्या, नहीं। जब इनकी मात्रा धन आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पहला जिंक आयन विलयन में आना बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन शुरू हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे थे उसको धन आवेश इसको खींचता है, इधर जाने नहीं देगा। अब इधर जाएगा, मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन चले भी गए, तो इधर आइए जरा देखो। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो पहली बात तो जब इसके चारों ओर ऋण आवेशित हो गया है, इलेक्ट्रॉन भी ऋण आवेशित है, इसको रिपेल करेगा, मतलब अब ये ग्रहण ही नहीं करेगा और ये देगा ही नहीं, ग्रहण भी नहीं करने वाला है। ये दे क्यों नहीं रहा है, धन आवेश को खींच रहे हैं, ठीक है। ऋण आवेश यहाँ पर विलयन में है, इसको रिपेल करता रहेगा, तो मतलब क्या निकला, यहाँ पर न इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा न इसको चाहत रही, क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो चुकी है, देख रहे हो कि नहीं। तो इस प्रकार से ये 2-3 मिनट के बाद ये बंद हो जाती है और इसी घटना को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल में ध्रुवण पोलराइजेशन। यहाँ पर पोलरिटी बन जाने के कारण ये अभिक्रियाएं बंद सी हो जाती हैं, क्योंकि जब ये विलयन धन आवेशित हो गया है तो जिंक आयन जो विलयन में आ रहा है, धन आवेश और जिंक आवेश के मध्य रिपल्सन होता है, इसको आने नहीं दे रहा। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं धन आवेश खींचता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग बंद हो जाती है। इधर चले आइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर 2-4 इधर भी चले आए तो विलयन पहले से ऋण आवेशित हो गया है, उसको नफरत करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित रिपेल करेगा, इसको ग्रहण ही नहीं करेगा। अब ये न दे पा रहा है न ग्रहण कर पा रहा है, तो रिएक्शन बंद हो जाती है। इसी कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आशा करते हैं सभी बच्चे इस चीज को समझ गए होंगे। जरा इसको स्क्रीनशॉट में डाल लो, इसके बाद आप जल्दी करो, जल्दी। अब फिर उन्होंने और तगड़ा दिमाग लगाया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बंद किया जाए, ठीक है। जो घटनाएं हो रही हैं बंद क्यों हो जा रहा है, जल्दी करो बच्चे लोग, भैया। हो गया बच्चे लोग, शाबाश। अभी हम सबको बता दे रहे हैं, अभी तो इनिशियल चल रहा है ना, अभी गैल्वेनिक सेल की स्ट्रक्चर पे बच्चे हम आए कहाँ हैं, अभी तो शुरुआत चल रही है। पहले एक ही कंटेनर में था, अब डबल कंटेनर में हो गया है। अब यहाँ पर 3 मिनट के बाद ये बंद हो गया, तो उसमें कुछ और होगा, तब जा करके आपके गैल्वेनिक सेल की संरचना बनेगी बच्चे, ठीक है। हाँ,
जल्दी करो। बच्चों को इतना समझाया जाता है लेकिन इनकी आदतें छूटती नहीं। क्या आदतें हैं? पहली बात तो लेक्चर को पूरा देखबे नहीं करते, ये इधर से उधर कूद फाड़ मचाएंगे। कूदो, इसमें हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, जान लीजिएगा। इसके बाद 1 तारीख से वीडियो हो जाएगी बंद, ठीक है? तब बच्चे लोग प्राश्चित करेंगे, फिर कूदते रहोगे। और जितना भी वाहवाही लूट रहे हो ना, वो सब बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। जितने लोग मुद्दे की तरह कोचिंग इलाहाबाद से लेकर कोटा और दिल्ली तक फैली है ना, ऑनलाइन से कुछ होने वाला नहीं है। ऑनलाइन होता, अगर यही सब कुछ होता तो कॉलेज स्कूल कोई मतलब ही नहीं करता, सब ऑनलाइन पढ़ रहे। इसलिए थोड़ा सा मदद हो जाए, बच्चे लोग हर चीज को समझ आए। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री जो बता रहे हैं ना, तुम कहीं भी खोज लो, आप यूट्यूब पर पूरा सर्च कर डालेंगे, जिस वे और जितना बताते हैं वहां कुछ नहीं होगा। सीधे आएंगे बस, वीडियो समाप्त, ठीक है? अब ये जो देख रहे हैं ना, जो बच्चे लोग यूपी सीट का परीक्षा देंगे, IIT परीक्षाएं देंगे, नीट परीक्षाएं देंगे या IRT परीक्षा देंगे, इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं वही पुट ऑन कर लिए जाते हैं, ठीक है? स्वाध्याय हम शुरू से देख रहे हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। अब बच्चा आपको नहीं आता है तो मैं अपना कलेजा निकाल के तो नहीं निकाल सकता। बाकी बच्चों को समझ में आता है, आप तो सोचिए आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा। ये आपकी प्रॉब्लम है बच्चा, क्योंकि आपने बेसिक चीजें अगर आप ध्यान से देखो, एक बार बता दें बच्चे, कभी तुम हिम्मत हार गए, हिम्मत कभी मत हार, आएगा, कैसे नहीं आएगा? कोई चीज को इस चैप्टर को बच्चे लोग करते क्या है, देखते हैं, स्टार्ट किए, देखे बीच में से ये सब क्या लिखा हुआ है, ये तुरंत ही पुस्तक कर दे और आगे बढ़ जाए। नहीं, उसको शुरू से देखिए कि सर बोल क्या रहे हैं और टर्मिनोलॉजी को पकड़िए, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ऑफलाइन आएगा तो हम आपके पास आकर के बताएं क्या नहीं समझ में आएगा। यहाँ तो आप हमें छुप के देख रहे हैं, हम आपको देख नहीं रहे कहाँ कहाँ आप पाल रहे हैं, ठीक है? हाँ, आएगा ऐसा कभी। अब ये हमने पहले दिन बता दिया था, ये चैप्टर इतना कोई नहीं पढ़ाता है और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है फिजिक्स से लेकर के केमिस्ट्री, ठीक है? अभी हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएंगे, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी में आ जाएगा। इसीलिए ये हम आपको सीरियल से बता रहे हैं कि बच्चे लोग इन्हीं से, अब उसमें क्या समझ में नहीं आया। पहले उन्होंने कंटेनर लिया था, एक ऑब्जर्वेशन देखा, तो फिर उन्होंने इसको बदल दिया। इसमें क्या है, आपकी आत्मा ना, देखो अपने आप को कभी भी इंफीरियर महसूस ना किया करो। कौन बच्चा है जो बिल्कुल जाओ उपाध्याय जी, ऐसा बच्चा कुछ ही नहीं है, कैसे नहीं आ सकता? जिसको आ रहा है उसके भगवान ने दिमाग दिया, तुमको दिया है, तुमको नहीं आ रहा उसको आ रहा है, क्यों? आपको आइसोलेशन करके तुम हार रहे हो, और कतई नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम जब इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इतना भी नहीं कर सकते, हारना कभी नहीं। आओ, जो हार गया जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कैसे नहीं आएगा इसको देखो, कैसे नहीं आएगा? सबको आ रहा, हमको क्यों नहीं आ रहा? आएगा, उसका प्रयास तो करो, प्रयास करते रहिए, एक दिन वो चीज जरूर आएगी। अब वीडियो आप सीरियल से अगर एक बार, ये सबके साथ होता है, आप एक साथ नहीं होता, एक बार वीडियो अगर आपको अभी आपके पास है, एक बार वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार देखिए, दोबारा देखिएगा। अब अगर मान लेते हैं आपको 80% एक बार में आ गया है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं एक बार और देखिएगा तो 100%। जो चीज बच्चे लोग मिस कर जाते हैं, कभी हम पढ़ा के निकल लेते मिस कर जाते हैं इधर उधर कूदने में, वो आपको
ये मेरा चैलेंज है। आप कभी बच्चा हार न मानिएगा, जान लीजिएगा। जब साइंटिस्ट बन रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो हार मारने का मतलब आप सोचिए, आप खुद सोचिए, ये एक्सपेरिमेंट जो छोटे छोटे हो रहे हैं, एक इन्वेंशन में 10-12 साल लग जाते हैं, तब भी वो हार नहीं मानते। साइंस का स्टूडेंट ऐसा होता है। अब आप बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो हार क्यों मानेगा? आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, यहाँ नहीं आएगा तो आप हमारे पास आइएगा ऑफलाइन क्लासेस में, वहां मैं बताऊंगा। आएगा कैसे? हो गया सही बच्चों का? अब जरा देखिए, अब हुआ क्या, जब इन्होंने देखा कि ये 2 से 3 मिनट में बंद हो रही थी, 2 से 3 मिनट बाद ये रिएक्शन सेल काम करना बंद कर दे रही है। ठीक है, अब सवाल, क्यों बंद कर दे रही, इसका सवाल आपके सामने। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ये छोड़ करके आयन विलयन में आ रहे हैं, तो धन आवेश जो विलयन में आ रहा है वो बढ़ता चला जाएगा और ऋण आवेश उसके सापेक्ष घटता चला जाएगा। अब चूंकि ये रॉड ऋण आवेशित है, ये इलेक्ट्रॉन इसी पर हैं, तो इसके चारों ओर धन आवेश का एक पोलराइजेशन हो जाएगा, ध्रुवण चारों तरफ आ जाएगा। अब ये जिंक आयन विलयन में आ नहीं पाएगा। क्यों? जिंक आयन भी धन आवेशित है, विलयन भी धन आवेशित है। क्या इसको स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अब इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इसके चारों तरफ विलयन धन आवेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा और ये प्रक्रिया को बंद कर देगा। इसी घटना को हमने ध्रुवण बताया। इधर आ जाइए, यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके ये मेटल बदल रहा है। सोचिए, अब जब ये क्यूबिक मेटल में बदल रहा है तो ऋण आवेश जो पहले विलयन में है वो बढ़ता चला जाएगा, ये तो मेटल बदल रहा है, तो यहाँ पर ऋण आवेश की मात्रा बढ़ रही है, इसीलिए जो कैथोड है उसका विलयन क्या हो जाएगा बोलो? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जब ये नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज हो, क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज हो, इसकी मात्रा बढ़ रही है, क्यूबिक आयन घट रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव है विलयन, और इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, क्या उसको जाने देगा? क्या नहीं, नहीं आने देगा, ये स्वीकार ही नहीं करेगा और ये देना भी नहीं चाहता। अब इसी पर जो डेनियल थे, ये डेनियल से नहीं बच्चे लोग, ये डेनियल थे, उन्होंने अपना दिमाग भिड़ा दिया, दिमाग का यह भिड़ा दिया। ठीक है, अब भिड़ाने के बाद उन्होंने सोचा कि काश ऐसा होता कि ये विलयन पुनः ऐसा हो जाता, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता, धनावेश। कहने का मतलब अगर जो चीज बढ़ रही है उसको हम खत्म करते चले जाएं। यहाँ पर बढ़ के आ रहा है बोलो, जिंक आयन। तो हमारे पास अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जो कि इसको खत्म कर दे तो हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ कंटिन्यूअस काम करने लगे। यहाँ पर आपके देखिए कि कोई ऐसी चीज हो जो नेगेटिव चार्ज जो बढ़ रहा है उसको घटा दे, फिर ये इस कंडीशन में आ जाएगी, फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वो काम करना शुरू कर देगी। सोचो, अब इन्होंने फिर दिमाग तगड़ा लगाया, दिमाग का था, ठीक है, तगड़े तगड़े दिमाग लगाए और इन्होंने किया क्या, इस सॉल्यूशन को एक U-ट्यूब के नली से जोड़ दिया, यू शेप जोड़ दिया। अब इन्होंने इसमें क्या भर दिया, इसमें न्यूट्रल, उदासीन न्यूट्रल, ध्यान में बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन भर दिया जलेबी में। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब होता है कि विच सॉल्ट देयर आयन डू नॉट रिएक्ट टू द अदर आयन। जो न्यूट्रल होता है वो किसी उसमें जो उपस्थित आयन होते हैं दूसरे आयनों से रिएक्शन करते ही नहीं, तो उसे कहेंगे उदासीन। तो उदासीन साल्ट का जली विलयन इसमें भर दिया, हिंदी में उदासीन साल्ट का जली विलयन से भर दिया। जो ये क्या हो सकता है,
KCl भी हो सकता है, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में भी आल्सो बी यूज्ड, ज्यादातर हम यही भरते हैं। अभी हम अब इसी को कहा गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? इस सॉल्ट ब्रिज का मतलब होता है सॉल्ट से। अब बच्चे लोग जानते हैं ब्रिज क्या करता है, नदी के दो किनारों को ये तो करता है ना। अब ये 2 बिलियन को जोड़, अब फायदा क्या हुआ, इसमें जोड़ तो दिया, हमारे भी जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन क्यों डाला? अब जरा इसका जो न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन इन्होंने डाला है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर KCl सॉल्ट ब्रिज में डाला गया, तो KCl टूटेगा पोटेशियम आयन में और क्लोराइड, ठीक है। अब बच्चे लोग करें क्या कि जब यहाँ पर दोनों है, मतलब यहाँ पोटेशियम आयन भी है और क्लोराइड आयन, इधर विलय में बढ़ क्या रहा है? जिंक आयन। तो बताओ वो इसका कौन सा आयन जिंक को न्यूट्रलाइज करेगा? तो जिंक आयन जो है ये 2 क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करता है और बदल जाता है आपका जिंक क्लोराइड। अब हमने आपको बताया कि ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए और किसी आयन से रिएक्शन भी नहीं करना चाहिए। अब हम तो यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन बच्चे लोग भूल जाते हैं यह एक प्रकार का सॉलिड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ये फिर इसमें टूट जाता है, तुरंत टूटता है, समय भी नहीं लगता। कहने का मतलब ये बना और फिर टूटा, मतलब इस फॉर्म में रहता ही नहीं है। ये हर समय किस फॉर्म में रहेगा बोलो? आयंस फॉर्म। बना टूट आयन फॉर्म बना, ये प्रक्रियाएं चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि क्षणिक होती है तो ये स्टेबल रह नहीं पाता, इसमें रहता है, तो हम कहते हैं उससे रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब क्या निकला? अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर धन आवेश की मात्रा बढ़ी, इधर से कौन आयन आया बोलो? क्लोराइड आयन, इसको न्यूट्रलाइज करती है। ये घटना हो रही है कहाँ पर बोलो? एनोड पर। एनोड पर पॉजिटिव विलयन जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रही है, ठीक है, मेंटेन हो रही है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। न्यूट्रलिटी मेंटेन का मतलब जो उदासीनता होती है, जहां यहाँ चार्ज हो गया उसको मेंटेन कर रहा है, मतलब इसको बराबर कर रहा है, इसी कहते हैं न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, उदासीनता को नियंत्रित रखता है, बस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए आप, अब देखो जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे नेगेटिव है, तो यहाँ पोटेशियम आयन इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इधर आया पोटेशियम आयन और इधर गया कहाँ बोलो? क्लोराइड आयन। अब ये जो सल्फेट आयन बच्चे लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये सल्फेट आयन जो है, ठीक है, इसकी मात्रा बढ़ने का जो नेगेटिव चार्ज हो रहा था, इसको पोटेशियम आयन कंबाइन करके पोटेशियम सल्फेट बना लेगा और ये भी तुरंत टूट जाएगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि सॉल्ट ब्रिज तो पहली बात तो आपके इस कनेक्शन को ऑन कर दे रहा है, दूसरी बात जो न्यूट्रलिटी होती है, उदासीनताएं जो होती हैं हर समय ये बराबर होनी चाहिए, वो मेंटेन करता है। और यही आपका बन गया क्या बोलो? गैल्वेनिक शेल, ठीक है। अब हम आपको सॉल्ट ब्रिज क्या होता है उस पर शॉर्ट नोट लिखे, उसको हम दिखा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यों हम इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। और ये और क्या क्या इसका फंक्शन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट में डाल लें और इसके बाद यहाँ पर हम बड़ा सा चित्र बनाने वाले हैं, ठीक है, इसी का। और वही आप जो है इसकी इस सेल निकालिएगा, अर्थात इस सेल से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चे कितना होगा? हो गया? हाँ, उसी का आगे बनाइए ना, जो बच्चे लोग बनाए हैं उसी में बना लें, या तो स्क्रीनशॉट में डाल दो। ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया कि प्रारंभ में क्या हुआ, फिर क्या प्रॉब्लम आई, फिर उसमें क्या परिवर्तन किया गया, फिर क्या प्रॉब्लम आई, फिर लास्ट में हमको डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की रचना, ठीक है। हो गया बच्चा?
जी बिल्कुल बेटा, प्रयास करते रहो, हार कभी मत मानना, ठीक है। एक चीज को ध्यान रखना, हार ना मानना और अपने आप को कभी भी गुमराह होने से भी रोकना, ठीक है बेटवा। मैं एक ऐसा टीचर हूं ना जो आपकी तरफ से बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, और लोग बोलते हैं ना, वो अपना खुद चाहते हैं कि आप हमसे जुड़िए, इमोशनली अत्याचार कर लेंगे और आपको जोड़ लेंगे, आपके समझ में आए चाहे नहीं आए, उनसे कोई मतलब नहीं, फीस जमा कर देना, ठीक है, बस उनसे ही। चलिए, सभी बच्चों का हो गया। अब ये तो अब आप देखिए, इसका हम समरी फिर रिवाइज कर देते हैं। बच्चे लोग देखें कि गैल्वेनिक सेल का ओरिजिन कैसे, तो वोल्टास और गैल्वेनिक ने किया क्या कि जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डुबो, उस समय बाद उन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन देखे। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन देखे बच्चे लोग? पहला ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर डिसअपीयर हो रहा, इसका मतलब जो क्यूप्रिक आयन कॉपर सल्फेट में है वो खत्म होता है, पहला बात। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि जो वेट था जिंक की वो धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब जिंक की राड पर कोई रासायनिक प्रक्रिया हो रही है जो विलयन में आ रही है, वही जिंक की राड गल करके विलयन में आ रही है, जिंक आयन के रूप में आ रही है। तीसरी बात उन्होंने देखा कि नीचे तली पर एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट पड़ा हुआ मिला, इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला कि जो क्यूप्रिक आयन था जो ब्लू कलर का था, अब वो कॉपर धातु बदल गया है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की नीचे बैठ गया। तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या निकाला कि विलयन का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब 105 किलो है। यहीं से तगड़ा दिमाग दे दिया ने लगा है कि जो एक कंटेनर में हो, उन्होंने सोचा कि अगर इसको अलग अलग कंटेनर में रख दिया जाए तो हो सकता है मे बी पॉसिबल, जो केमिकल एनर्जी हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाए। तो इन्होंने 2 कंटेनर लिए, एक में जिंक की और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, दूसरा कॉपर की और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगा। ये बच्चे लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर आप देखिए ये क्या हो रहा है बोलो, यहाँ तो बच्चे लोग देख रहे हैं ये रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाला एनोड कला और रिडक्शन वाला कैथोड कला, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। दूसरी बात उन्होंने क्या देखा, जब देखा कि इस पर ये जिंक आयन अपने इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पर छोड़ करके विलयन में आ रहा है, तो रॉड नेगेटिव चार्ज हो जाती है, विलयन धनावेशित हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इसको चूंकि वो डिसअपीयर हो रहा था कलर, इसका मतलब कॉपर आयन कॉपर भाग में बदल रही होगी, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें बदल रही होगी। सवाल ये खड़ा हो गया कि ये तो अलग अलग कंटेनर में रखे गए हैं, इनकी मुलाकात कैसे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हवा में थोड़े जाएंगे, तो इन्होंने इस सर्किट को जोड़ दिया और एक अप्लायंसेस लगा दिया। अगर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर फ्लोइंग हुई तब यहाँ पर करंट जरूर बहेगी, और करंट बहेगी तो ये बल्ब जरूर ग्लो करेगा। तो इन्होंने जब ये अप्लायंसेस देख करके देखा तो ये जो है 3 से 4 मिनट तक ग्लो किया, इसके बाद ये बंद हो गया ग्लोइंग। सवाल ये उठता है बंद क्यों हो गया, अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अगर जो बंद हो गया उसका रीजन हमने क्या बताया कि विलयन जो धन आवेशित हो रहा है, ठीक है, ये जिंक आयन को विलयन में आने नहीं देगा, ठीक है, पहली बात ये प्रक्रिया को रोकेगा। और दूसरी बात ये जो इलेक्ट्रॉन इस पर रॉड पर हैं, अब ये धन आवेश खींचेगा, जाने नहीं देगा। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि ये धन आवेशित हो गई है, ये तो खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन अब इसका जो पड़ोसी है वो ज्यादा मात्रा में आ गया है, देख रहे हो कि नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन अर्थात विलयन नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया है। अब ये विलयन में इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ये विलयन में इलेक्ट्रॉन से जाने नहीं देगा, तो एक आने नहीं दे रहा है और दूसरा जाने नहीं दे रहा है। इस प्रॉब्लम को इन्होंने दूर कैसे किया कि बीच में एक यू शेप्ड
ट्यूब जोड़ दिया जिसमें न्यूट्रल का कोई भी न्यूट्रल का शॉर्ट सॉल्यूशन डाल दिया। न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसा विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट जिसमें धन और ऋण जो आयंस होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं। अगर ये रिएक्शन भी करते हैं तो ऐसा सॉल्ट बनेगा ये तुरंत ब्रेक डाउन कर जाता है और फिर वो अपने आयन में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे लोग देखें। अब हेडिंग डालिएगा सभी बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब हम इस गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, रचना पढ़ेंगे, संरचना। अब सभी बच्चे हेडिंग डाल लें, गैल्वेनिक सेल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ उपाध्याय जी। जरूर बेटा, हमारा आशीर्वाद रहता। हमारा आशीर्वाद तो हमारे अपने दुश्मनों को भी हम देते हैं यार। तुम तो हमारे जिगर के बड़े हो, हमारे स्टूडेंट हो, है? तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे तो किसको देंगे? ठीक है बेटा, ये तभी होगा हमारा आशीर्वाद बेटा, तभी लगेगा ना जब तुम हार नहीं। क्योंकि कहा गया है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। अगर आपका मन हार गया तो आप हार गए। मन को कभी हारने नहीं देना। कोई बहुत कठिन इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये मत सोचिए कि हमको नहीं आता। क्यों नहीं आता है? आएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, आएगा जरूर आएगा। उसके आप मास्टर बन जाएंगे, ये आप सोचिए। ठीक है, हाँ। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लिए हो तो आगे बढ़े। चलिए, अब यही प्रक्रिया को आपको किताबों में ध्रुवण लिखा रहता है, पोलराइजेशन। कोई सेल काम करना बंद कर देती है ड्यू टू द पोलराइजेशन। यही पोलराइजेशन का प्रोसेस है। जो पहले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, अब इसकी न्यूट्रलिटी गायब हो गई, उदासीनता खत्म हो गई। क्योंकि यहाँ धन आवेश की मात्रा ज्यादा हो गई, यहाँ विलयन में ऋण आवेश की मात्रा ज्यादा हो गई, तो न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब हम इस पर सभी बच्चे हेडिंग डाल लें, गैल्वेनिक सेल की संरचना। यही पढ़ना है, आप उसको बार बार बनाइए और तुरंत आपको आएगा। रिएक्शन है नोट किया होता है, बार बार करिए, कैसे नहीं आएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चा लोग जानता है, नोट का मतलब जानता है, कैथोड का मतलब जानता है, कैसे उत्पन्न होता है वो जानता है। तो क्या इसमें बच्चा जो नहीं आ रहा है? आएगा। बार बार हम सभी बच्चों से जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, और ये भी मैं कहता हूँ, आपको हो सकता है ऐसी बुरी लग जाए, जो बच्चे कॉन्टिन्यूअस नहीं देखेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं, मेरा चैलेंज है वो उसका जरूर आएगा। बीच में ब्रेक करते ही नहीं। हम क्या करें, क्या टर्मिनोलॉजी दिखा रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। कैसे नहीं आएगा? जो टर्मिनोलॉजी हम बच्चों को बता रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिए। देखो इसमें होता क्या है, सभी बच्चे देखें कि ध्यान रहे। अब जो गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर होता है, एक हम आपको ट्रिक दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर, ये जो अंग्रेजी के शब्द तीन हैं, ए बी सी और डब्ल्यू होता है। बस आपको एबीसी मालूम है तो समझ लो आपने स्ट्रक्चर खींच। अब सवाल उठता है, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है नोड, बी का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। बी का मतलब क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। और सी का मतलब जान ही रहे, कैथोड। एबीसी लोचित कर दो। हर समय ए अर्थात एनोड को किधर रखोगे? लेफ्ट में। और सी अर्थात कैथोड को किधर रखोगे? राइट में। ध्यान रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो हमने एनोड जिंक रॉड कर रहा था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जिंक रॉड ले लिया, जिंक रॉड, जिंक इलेक्ट्रोड। तो हमने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डुबो दिया। जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट में डुबो दिया, हो गया एक। दूसरा हमने क्या लिया?
दूसरा हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया और इस कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर की धात को हमने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में लिया। ये एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी एक्वस सॉल्यूशन। सभी बच्चे देखे ये रॉड जो है निगेटिव चार्ज हो रही थी, अर्थात ये निगेटिव प्लेट की तरह व्यवहार करेगी और निगेटिव प्लेट एनोड कहलाता है गैल्वेनिक सेल में। एक और यहाँ पर ये रॉड जो है वो क्या हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी। और बच्चे लोग जानते हैं पॉजिटिव और टॉपिक पॉजिटिव रॉड है तो क्या है बोलो, कैथोड है। और इतना हमने बना लिया। अब हम बीज जोड़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बच्चे लोग अभी देखें, इसका हम फंक्शन भी हम आपको बताएंगे क्या होता है, इसको दिखाएंगे भी। ये सॉल्ट ब्रिज यू ट्यूब से यू के आकार की ट्यूब होती है। और ध्यान रहे अब हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा। सोचिए उन्होंने जली विलेन अगर लिया, इसमें मान लेते हैं इसमें पोटेशियम नाइट्रेट हमने ले लिया तो पोटेशियम क्लोराइड इसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन भर दिया। अगर हमने जली विलेन ले लिया है तो ये तो इसमें फिर आकर के खत्म हो जाए, ये इधर से इसमें आ गए, ये खाली हो गए, ट्यूबें खाली हो, ठीक है। तो कुछ मिलेगा क्या, ना कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमें करना क्या है, इसको सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में लेना है। यहाँ पर ये सेमी सॉलिड लेना है। सेमी सॉलिड का मतलब पेस्ट, जैसे आपका टूथपेस्ट होता है तो टूथपेस्ट का अगर आप ढक्कन खोल के इसे लटका देते तो नीचे गिर जाता है, नहीं तुम लोग गिरा सकते हो, ठीक है। ये सेमी सॉलिड है। और ये कैसे बना कि सेमी सॉलिड अगर का इन्होंने पेस्ट लिया, ध्यान में बच्चे लोग, जैसे पेस्ट ले, ये अगर एक प्रकार का फंगल प्रोडक्ट होता है, फंजाई से प्राप्त होता है और ये जेल जैसा होता है, ये जेली होता है, जेली टाइप का होता है जेल। और जेल सभी बच्चे खाए होंगे, क्योंकि जेली खाए होंगे, तो इसमें हाफ सॉलिड होता है, ठीक है। इसमें जो वाटर होता है ये कच्चड़ होता है, ठीक है, इसीलिए वो आधा सॉलिड हो जाता है। उसमें वाटर जो है कच्चड़ हो जाता है, ठीक है, और आधा सॉलिड हो जाता है, तभी बहता नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने देखा कि इसका जेल का था, बोलो कौन सा जेल उन्होंने पेस्ट लिया था, एगर का। एक प्रकार का फंगल प्रोडक्ट होता है जो आपके आइसक्रीम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे लोग आइसक्रीम खाते हैं तो बहता तो है नहीं, ठीक है, वो आधा सॉलिड होता है, तो ये इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यही आपका क्या कहलाता है बोलो, सॉल्ट ब्रिज। ये आपका सॉल्ट ब्रिज, जिसमें अब यहाँ पर ये आ न जाए इसलिए हम यहाँ पर कॉटन लगा देते। ये आपका कॉटन है, कॉटन का मतलब रुई। अब ये आयन यहाँ KCl बच्चे लोग भरे हुए हैं, तो इधर की तरफ कौन सा आयन जाएगा बोलो, Cl-, और इधर की तरफ कौन सा आयन जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। अब इसको ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। और यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर ये बच्चे लोग कैथोड है। अब इसके इलेक्ट्रोड को हम किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे या कोई भी अप्लायंसेस से जोड़ दीजिए, या तो आप किसी बल्ब से जोड़ दीजिए जो ये तय करे कि इसमें करंट की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर एनोड है तो सभी बच्चे जानते हैं एनोड पर क्या होगा बोलो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है। तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें बदल जाएगा, जिंक आयन। अगर हमने इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा, टेम्परेचर हमने टेम्परेचर रखा 25 और कंसंट्रेशन हमने इसका 1 मोल लिया है, तो सभी बच्चे जानते हैं इस पर जो इसके अंतर्गत जो पोटेंशियल। अब इसको सभी बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक जो है वो जिंक आयन में बदल रहा है, तो हमने बताया था ना, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आप किसी इलेक्ट्रोड को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे। अब सभी बच्चे देखते थे इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0, वो भी रिडक्शन हमने बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -10.76। ये इसका सिंपल रिएक्शन,
और सभी बच्चे देख रहे हैं यहाँ एक कैथोड है और कैथोड पर सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है वो रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। और यही क्यूबिक आयन जो है अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कॉपर में बदल जाता है, ठीक है। और हमने बताया था अगर स्टैंडर्ड है तो इसका E नॉट हमने आपको बताया होगा मेजर करके हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में +1034 वोल्ट प्राप्त होता है, तब होता है। E नॉट का मतलब क्या होता है चलो स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने ही लिया है, लेकिन ये एक कैथोड पर और यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। अगर सोचिए अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इस सेल से हम कितना इस सेल ले सकते हैं, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ईएमएफ कितना हो, कितनी वोल्टता प्राप्त होगी, तो आप कहेंगे सर इसको और इसको जोड़ दीजिए जो आएगा तो इसकी वोल्टता होगी, ठीक है। अब इसका ई कैसे निकालते हैं इस सेल का। अब ये आपके सामने पूरी स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, ये आपका क्या है बोलो गैल्वेनिक सेल का। नेक्स्ट टाइम पर सभी बच्चों को यहाँ पर हम आपको जो लिखे हैं यहाँ पर इसका सेल इस सेल पढ़ाएंगे कैसे निकालता है, उस पर हम आपको कैलकुलेशन पढ़ाएंगे कैसे निकालेंगे, बहुत इजी होता है। लेकिन बच्चे लोग इसको देखकर ही घबरा जाते हैं, इतना सब कुछ लिखा है क्या करें, तो तुरंत बटन पॉज कर दो आगे बढ़ जाए, ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बस आज की मुलाकात यही तक, नेक्स्ट टाइम पर इसको प्रोसीड करेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इधर ए है ए और इधर ब्रिज है बी, ठीक है, और इधर कैथोड है सी। ABC टर्म याद रखिएगा, एक ट्रिक है आपको याद करना।